राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत सुंदर कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक भाई और एक बहन थे। भाई बड़ा था और उसकी शादी हो गई थी, और जो छोटी बहन थी वह अपनी भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती थी और अपनी भाभी के साथ बहुत प्यार से रहती थी। वह अवशान माता की बहुत पूजा पाठ में ध्यान लगाती थी। जहाँ भी अवशान माता की पूजा होती वह वहाँ जरूर जाती थी। वह हर बृहस्पतिवार को जहाँ भी सुहागिनें अवशान माता की पूजा करती थी तो उनके पास बैठकर पूजा देखती थी और मन ही मन बहुत ध्यान लगाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो यही सोचती थी कि हर बृहस्पतिवार को पूजा का बहाना बनाकर काम से बच जाती है, काम चोर कहीं की। तो उसकी भाभी अपने पति से उसकी शिकायत करती कि यह सब क्या है, हर बृहस्पतिवार को जो ये पूजा का बहाना लेकर बैठ जाती है, इसे तो काम करने का मन नहीं होता है इसका, इस तरह से ये काम चोरी करती है। तो उसका पति कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वह बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती है, उसका पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। ऐसा सुनकर उसकी भाभी को लगता कि ये तो अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हैं और उसको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि तुम अपनी बहन की पूजा करने से मना कर दो कि यह पूजा ना करे। तब उसका पति बोला कि तुम्हें उसके पूजा करने से क्या ऐतराज है? मैं तो अपनी बहन की पूजा के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो ऐसा करने से पाप लगेगा। और उसका भाई साहब मना कर देता है कि तुम्हें क्या आपत्ति है कि अगर वो पूजा करती है, तुम्हारे साथ घर का काम तो करती है, फिर तुम पे क्या परेशानी हुई है? अब उसकी भाभी को तो बहुत गुस्सा आया कि मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी बहन को प्यार करता है। तो अब यह बात उसकी ननंद के पास पहुंची। तो ननंद ने कहा भाभी जी, आप कुछ काम मत करो, मैं पूजा करने के बाद खुद सारा काम कर लिया करूंगी। लेकिन उसकी भाभी ने सोचा इससे तो ननंद की ही बड़ाई होगी कि देखो उसकी ननंद तो कितना काम करती है और भाभी उसकी बिल्कुल काम नहीं करती है, बैठी रहती है। तो वह बोली नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, तुम पूजा ही मत करो। तब उसकी ननंद ने कहा कि भाभी मैं पूजा तो नहीं छोड़ सकती। इससे उसकी भाभी और नाराज हो गई और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब घर में कलह का वातावरण हो गया, जिससे जो लड़की का भाई था वह परेशान रहने लगा। एक तो मेरी बहन घर का सारा काम करती है और ऊपर से उसको कुछ भी कितना ही कर ले उसकी भाभी को कुछ पसंद नहीं आता है। यह सोच सोच कर उसका भाई बहुत परेशान रहने लगा, उसे अपनी बहन की चिंता सताने लगी। अब उसकी भाभी ने कहा कि तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दीजिए। तो उसके भाई ने कहा ठीक है, मैं कोई योग्य लड़का तलाश करके मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा। अब तो उसकी भाभी बहुत खुश रहने लगी और उसने भी लड़का तलाशना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको तो बहुत जल्दी थी ननंद की शादी की कि जल्दी से उसे यहाँ से भगाए। अब जो उसकी ननंद का रिश्ता जो तय हो गया, उसकी भाभी ने किसी से उसका मतलब सही लड़का था तो तय कर दिया, किसी पड़ोसी ने जैसे बताया रिश्ता। जब लड़के वाले लड़की को देखने आए तो उसकी भाभी ने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी भाभी ने कहा कि मतलब लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई थी, शादी की बात तय करने लगे। तब उसकी भाभी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वह लड़के बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, करिए, आपको क्या बात करनी है? तो उसकी भाभी ने कहा कि आप बुधवार को बारात लाना। तो लड़के वाले बोले ठीक है, बुधवार भी शुभ वार होता है। लेकिन उसकी भाभी के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह तो सोच रही थी अगर बुधवार को बारात आएगी तो अगले दिन सुबह 4 बजे विदाई होगी, तब देखती हूँ ये कैसे बृहस्पतिवार को पूजा करेगी, तब तो जाकर इसका नियम टूटेगा ही। अब तो जो तय समय पर और बुधवार को बारात आई तो उसने जब पग फेरे के लिए जो रस्म के लिए टाइम रखा जाता है तो उसने उसका टाइम उसकी भाभी ने 4 साल का रखा कि 4 साल के बाद हम पग फेरे की रस्म के लिए लड़की को लेने आएंगे। तो लड़के वालों को तो कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो बहू की जरूरत थी, घर में काम करेगी, घर में रहेगी। उनके लड़के की शादी हो गई, कौन अपने बेटे की बहू को छोड़ना चाहता है? बोले जी ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जो उसकी शादी हो गई, लड़की अपनी ससुराल पहुंची।
तो वहाँ उसकी सास ने उसका बहुत स्वागत किया कि भाई नई बहू आई है तो कोई भी स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद सास बहू को कुछ मीठा खिलाती है ताकि सास और बहू में प्यार बना रहे, दोनों एक साथ खाती है। कुछ भी मीठा, मिठाई, हलवा वगैरह कुछ भी जो सास बनाकर खिलाते, दोनों एक साथ खाते हैं कि एक दूसरे के साथ खाने से हमेशा प्यार बना रहता है। तो अब उसकी सास मिठाई और पानी लेकर आई और बोली, लो बहू मीठा मुँह कर लो और पानी पी लो। तब बहू ने जो मना कर देती है। तब उसकी सास कहती है कि बहू क्या बात है जो तुम मीठा खाने से के लिए मना कर रही हो, यह तो एक रस्म होती है। तब बहू कहती है, माँ जी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, हाँ हाँ कहिए क्या कहना चाहती हो। कि मैंने जब से होश संभाला है तभी से मैं हर बृहस्पतिवार को अवशान माता की पूजा में जाती हूँ या करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। अगर हो सके तो आप 7 सुहागिनें बुलवा दीजिए, मैं अवसान माता की पूजा कर लूँगी। यह बात सुनकर उसकी सास तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा यहाँ तो बहुओं को सुबह सुबह खाने पीने की लग जाती है, मेरी बहू तो बहुत संस्कारी आई है। उसने कहा, अरे बहू बुलाने की क्या ज़रूरत है, शादी ब्याह का घर है, काफ़ी सारी मेहमान औरतें आई हुई हैं, तुझे तो घर में ही सुहागिनें मिल जाएंगी। अभी मैं उनको तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। और अब तो जो पूजा के लिए सब तैयार हो गई और सब ने मिलकर अवशान माता की पूजा की, पूजा भी हो गई। तो और जो औरतें आई थी शादी में सब कहने लगी, अरे भाई बहू तो बहुत अच्छी और संस्कारी आई है, इसने तो हमारा भी मान बढ़वा दिया। उधर भाभी उसकी मन ही मन बहुत खुश थी कि चलो बला टली, यहाँ तो महारानी के बड़े नखरे थे, अब ससुराल में पता चल जाएगा। यह सोच सोच कर वह बहुत खुश होती। अब कई दिन बीत गए तो उसका भाई अपनी पत्नी से बोला, मैं अपनी बहन से मिलाता हूँ और उसका हालचाल भी पता चल जाएगा कि मेरी बहन ससुराल में कैसी है। अब वह बोली कि अभी आप मत जाइए, मैंने 4 साल तक का टाइम रखा है, अगर आप 4 साल से पहले उसे मायके लेने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो जवान के पक्के आदमी नहीं है, इन्होंने तो अपना वादा तोड़ दिया। इस तरीके से वह अपने पति को जाने से रोक देती है। अब उसका जो लड़की का भाई था वह बड़ी दुविधा में पड़ गया और कहने लगा, यह तुमने क्या किया, एक तो इतना लंबा समय रख दिया और मिलने भी नहीं जाने देती हो। लेकिन खैर छोड़ो, अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और 4 साल बीत गए। अब उसका भाई अपनी बहन पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ और उसे लेकर आऊँगा, पगफेरे की रस्म है। तो उसकी जो भाभी होती है लड़की की, अपने बेटे को सिखा कर भेज देती है कि मुझे आकर बताना तुम्हारी बुआ कैसे रहती है। जब वे लड़की की ससुराल पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि बुआ तो बड़ी ठाट बाट से रहती है, वे लोग तो पहले से भी ज़्यादा अमीर बन गए हैं। तब उसका ससुर कहने लगा, भाई तुम्हारी बहन तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप आई है, जब से वह हमारे घर में आई है हम लोगों की तो बड़ी तरक्की हुई है, यह सब उसके पूजा पाठ और संस्कारों का ही फल है। यह सुनकर तो उसका भाई बहुत खुश हुआ कि चलो ससुराल में तो उसे सब सम्मान देते हैं। तब वह बोला, मैं अपनी बहन को पगफेरे के लिए लेने आया हूँ। तो लड़की का जो ससुर बोला, देखो हमारी बहू को 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखना, भेज देना, और पगफेरे की रस्म है तो भाई भेजना तो पड़ेगा ही, रोक थोड़ी ना सकते हैं, रस्म तो निभानी है। और उसका भाई उसे लिवा कर अपने मतलब लड़की मायके आ जाती है। तो उसकी भाभी अपने पति से कहती है, अपने बेटे से पूछती है कि ननंद का घर क्या कैसा है, क्या क्या कोई किस चीज़ की कमी है क्या है। तो उसका जो बेटा कहता, बुआ के तो बड़े ठाट हैं, बुआ तो बड़े शानो शौकत से रहने लगी है, उसका तो सब सम्मान करते हैं बुआ का तो। और उसके भाई ने भी अपनी बहन के बारे में बताया कि सब लोग कैसे मेरी बहन की बड़ाई कर रहे थे ससुराल में। यह सुनकर तो भाभी जल भून कर रह गई। अब वह लड़की को 2-3 दिन मायके में रहने के बाद वापस भेजने की तैयारी करने लगी। अब उसकी ससुराल से उसको लेने के लिए उसका पति आया तो भाभी ने ननंद को विदा कर दिया और मन में ठान लिया कि अब इसको कभी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि भाभी तो उसके मायके आने से खुशी नहीं थी और उससे बोल दिया कि आज के बाद तुम मायके नहीं आओगी। बेचारी रोती हुई बहुत रोई कि देखो भाई से भी प्यार है, भैया भतीजे सबको अच्छे लगते हैं, रोती हुई अपने मतलब ससुराल आ गई।
अवशान माता की कृपा से वो बेचारी अपनी पूजा पाठ करती, अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती और कहती है, अवशान माता मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी भाभी मुझसे इतना रूठ गई है। तो अवशान माता ने सोचा कि जो ये है मतलब हमेशा मेरी इतनी सच्ची भगत है और इसकी भाभी हमेशा इसका बुरा क्यों चाहती है। तो अवशान माता उससे रुष्ट हो गई और उसने क्या हुआ, उसकी भाभी के घर में आग लग गई और जो सामान था वो चोरी हो गया पहले, फिर आग लग गई, रहा सहा सामान भी आग में जलकर राख हो गया। तो अब तो उसको कुछ नहीं बचा, ना खाने के लिए ना रहने के लिए। तो उसने सब रिश्तेदारों को तरफ देखा कि कोई तो हमें सहारा दे, कोई मदद करे। उसके जो भाभी के मायके वाले थे जिनके आगे वो अपनी ननद को भी मान सम्मान नहीं देती थी, तो सब ने ऊपर हाथ उठा दिए, किसी ने भी उसको अपने घर में पनाह नहीं दी, ना ही उसकी किसी भी तरह की मदद की। तो वह अपनी पत्नी से बोली कि तुम्हारी बहन के तो बड़े ठाट हैं, चलो हम तुम्हारी बहन के घर चलते हैं। तो उसके पति ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी बहन के घर क्यों चलेंगे, तुम तो उसे मायके भी नहीं आने देती हो, किस मुंह से तुम जाओगी। कहने लगी नहीं तुम चलो, अब तो हमें उसी का सहारा है। तो काफ़ी मतलब समझाने के बाद उसका भाई तैयार हो जाता है कि इस दुख की घड़ी में वही हमारे काम आएगी। तो वो जैसे ही उसके ससुराल जाते हैं तो बहन तो अपने भैया भाभी भतीजों को देखकर इतनी खुश होती है और कहती है यह भी तो आप ही का घर है, आप जब तक चाहो तब तक रहिए। और अपनी भाभी से बहुत समझाती है उसको कि भाभी मैंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा, तुम तो मेरी भाभी माँ समान हो, बड़ी हो, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया। तो वह अपनी भाभी को भी बोलती है कि भाभी तुम भी जो है ना अवशान माता की पूजा किया करो, तुम्हारे भी दिन अच्छे हो आ जाएंगे। तो तब जाके उसकी भाभी की समझ में कुछ आता है, तो उसकी भाभी भी जो अवशान माता की पूजा करने लगती है। तो उसके पति का भी अच्छा काम चल निकलता है। तो वे लोग अपना धीरे धीरे घर बना लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब उसकी भाभी को भी पूरा भान हो जाता है, मतलब एहसास हो जाता है कि वह अब कितनी गलत थी, अपनी ननंद के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। वह अपने व्यवहार के लिए अपनी ननंद से माफ़ी मांगती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, एक ईर्ष्या के कारण मैं तुम्हारा हमेशा बुरा सोचती रही, लेकिन भगवान ने मुझे उसकी सज़ा दी। तो उसकी बहन जो ननंद थी अपनी भाभी को कहती है, कोई नहीं भाभी, आप अवशान माता पर विश्वास रखिए, वो सबकी मनोकामना पूरी करती है। और दोनों ननंद भाभी में काफ़ी पहले के जैसे प्यार हो जाता है और भाभी भी अब अपनी ननंद का खूब सम्मान करने लगती है, हर तीज त्योहार पे उसे बुलाती है और उसकी बहुत इज्जत करती है। तो उसका भाई भी खुश रहता है कि चलो इसको देर से ही सही, इसको कम से कम अकल तो आ गई है और अब वो अवशान माता को मानने लगी थी। तो हे अवशान माता, जैसे तूने उसकी भाभी को अकल दी, ऐसे ही कुछ भाभियाँ ऐसी हैं तो उनको भी सद्बुद्धि देना। जैसे आपने ननंद पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे ही कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले पे बनाए रखना। बोलो अवशान माता की जय।